अस्सलामुअलैकुम। ये हफ्ता भी हवा की तरह उड़ गया और फाइनली आज़ादी का दिन जुमा आ गया। तो टाइम हो रहा है इस टाइम सुबह के 3:30 और फाइनली बुलावा आ गया और माशाल्लाह से आपका भाई उम्रे के लिए जा रहा है। उम्रे पे जाते हुए ये जो खुशी होती है मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो ये है हमारी आज की राइड। वैसे हम अपनी गाड़ी पे भी जा सकते थे, लेकिन क्योंकि कल जुम्मा है और घर वालों ने भी कहीं ना कहीं जाना होगा तो उनको तंग करने की बजाय हमने गाड़ी रेंट पर उठा ली है। तो बेसिकली उम्रे का प्लान शॉप वाले भाइयों का था जो कि काम के बर्डन की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उम्रे पर जा ही नहीं सक रहे थे। तो पिछले एक हफ्ते से सब लोग डेली प्लान बनाते थे और डेली किसी न किसी की वजह से कैंसिल हो जाता था। लेकिन जब बुलावा आता है तो बगैर प्लान बनाए ही आपके रास्ते सीधे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब आपका प्लान बन जाता है। अब यहाँ से सबसे पहले हमने जाना है शॉप वाले भाइयों के पास, उनको उठाना है और फिर हम मस्जिद मिकात से एहराम पहनेंगे और हमारा सफर शुरू हो जाएगा। आपका भाई घर से नहा के निकला हुआ और ठंड इतनी हैवी किस्म की है ना, मैं तो अब सोच रहा हूँ कि एहराम भी घर से ही पहन लेता। आपका भाई पहले ही बहुत लेट हो चुका था तो गाड़ी को जहाज बनाता हुआ मैं सीधा शॉप के लिए निकल पड़ा। तो हम लोग फाइनली शॉप पर पहुंच चुके हैं जहां मुझे लगता है सब सो चुके हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं कि कोई है भी सही है, सब सो गए हैं। तो प्लान बना के सोने का टाइम है वो देख। ओए उठी तैयारी नहीं की थी तू नहीं बनना उठी। ओए तानू पता नहीं सी जाना है, तुसी सो गए हो। ओ यार तेरे इंतजार में बैठे हैं। इंतजार नहीं बैठे, सो गए हो तुसी। चाह के रख हाले भी नींदर है। मैं क्या सारे तैयार हो सन, सारे सुते पे सी, हुणे सारा सीन बर्बाद हो जाना यार मेरे को बहुत नींद आ रही, मेरा ऐसा मिस ही क्लास में गड्डी आया को दरवाजे खलाश होने। शॉप से निकलने के बाद हम लोग सीधा मस्जिद मिकात पहुंचे जहां से हम लोगों ने एहराम पहनना था। यहाँ पहुंचने के बाद वही हुआ जिस चीज का डर था, ठंड बहुत ज्यादा थी और आपका भाई शॉर्ट्स में आया हुआ था। वो ठंड है, मेरी टांगे जम गई हैं, क्या करूं और मैं सोच रहा पूरी कच्ची पा के आनी थी। मैं आराम पा के आ भी गया, हाल तुसा वधे वे सुचेंदे हैं। पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एहराम पहन लिया है। अब यहाँ पर हम तहियतुल मस्जिद अदा करेंगे और उम्रे की नियत करने के बाद हम मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे। उम्रे की नियत करने के बाद हम लोग बाहर पहुंचे तो हमारे साथ वाले भाइयों का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। हम दोनों बस यही बात सोच रहे थे कि इन लोगों का यहाँ पर ये हाल है, ये लोग उम्रा कैसे करेंगे। अब इन लोगों का मजीद वेट करने की बजाय हम लोगों ने गाड़ी में जाने का फैसला किया क्योंकि ठंड अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। और यूं गाड़ी में बैठकर आधा घंटा मजीद वेट करने के बाद फाइनली ये लोग आ ही गए और यूं हम मस्जिद मिकात से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। अब्बू के साथ जब भी हम मदीना से मक्का जाते हैं तो हमारा स्टॉप सास्को पर ही होता है और मैंने भी आज कुछ ऐसा ही किया। हम इस टाइम सास्को पे रुके हुए हैं और टेम्परेचर चेक करें यहाँ पे कितना है। हम इस टाइम रुके हुए हैं सास्को पे, यहाँ पर बहुत हैवी किस्म की ठंड है। हमने फजर की नमाज़ पढ़नी है यहाँ पे जो कि मिस हो चुकी है। पहले फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर कुछ खाने का इंतज़ाम करना है हमने। तो सीन्स यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि अलबैक पड़ा हुआ है बंद, जिसका मुझे पहले से ही पता था कि ये इस टाइम हम पहुँचेंगे और ये बंद होगा। मैंने भी ठान ली है, टेंशन नहीं लेनी, खाएंगे तो अलबैक ही और इसी के सामने ठहर के खाएंगे। तो भाई लोग अब मैं जो आपको सीन दिखाने लगा हूँ वो मेरी जहानत की एक छोटी सी मिसाल है। मुझे इस बात का आइडिया था कि हमने फजर के बाद सास्को पहुंचना है, जिसका मतलब था अलबैक बंद होगा। चेक करें, ये चेक करें, मुझे पता था अलबैक बंद होगा, मैंने रात को ही अलबैक लेके गाड़ी में रख लिया था। और देखें इतना ज़हीन बच्चा होने के बाद अभी भी अब्बू कहते हैं बड़े हो जाओ। और कितना बड़ा हो, मतलब इससे ज़्यादा मेंटली मैच्योर बंदा होगा। अब इधर मसला एक ये है कि भूख बहुत शदीद किस्म की लगी हुई है, ठीक है, और ठंड जो है वो इतनी शदीद है कि यहाँ पे बैठ नहीं सकते। लेकिन अब हमें यहाँ पर बैठ के खाना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल काम है। नहीं खा सकते, सर्दी है, सोच सो नहीं खा सो, भूखे मर सो, जल्दी जल्दी खाओ तो गड्डी चलो जल्दी। अलबैक ठंडा भी जेड़े वेले भुख लगी हो ना, हर चीज चलती है बच्चा। हाँ
इतना सफर किया बड़ी मुश्किल से हमने इस सर्दी में बैठकर अलबैक का काम तमाम किया और फिर गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। हाथ काम नहीं कर इतना जोर फर्श ही नहीं लगाया हाथ काम नहीं कर रहे ये भुखा ये सारा कुछ खा के आसी आज देखी ओ देख ਇਹਦੇ ਪੇ ਬਣਾ ਸਾੜੇ ਉਹ ਖਾ ये सारा कुछ मुका के आसी ओदे कोई ठंड ही नहीं लग रही है ना भूखा बंदा। ओए गड्डी लाक कर दो, गड्डी लाक कर दो। पांडा हां क्या चलो जी चलिए हुन चलिए पक्की गल है पक्की पक्की सोच लो चाय पी लेनी जो चाय पियो। और यूं मजीद 2 से ढाई घंटे का सफर करने के बाद फाइनली हम मक्का पहुंच चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनली मक्का पहुंच चुके हैं। अभी हम इस टाइम मौजूद हैं मस्जिद आयशा, जहां से हम फ्रेश होंगे, उसके बाद हम हरम की तरफ चलेंगे। हरम के करीब पार्किंग का बहुत इशू होता है, जिसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी मस्जिद आयशा ही पार्क कर दी और यहाँ से आगे बस में जाने का फैसला किया, जो कि किसी जमाने फ्री हुआ करती थी। और अब ये बस आप लोगों को 4 रियाल पर पर्सन चार्ज करेगी, जो कि तकरीबन मुनासिब ही है। इस बस का बाकी सारा सीन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपको हरम से थोड़े फासले पर उतारती है, जिसकी वजह से आपको काफी चलना पड़ता है। क्या टाइम है पता नहीं। वाह यार तेरी जहानत वाह यार, तो घड़ी लगी घड़ी है जरूर का फायदा तो चाहो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तवाफ़ कंप्लीट हो गया है। जुमे की अजान की वजह से हमें अंदर की तरफ भेजा जा रहा है ताकि हम नमाज अदा करें। और भगदड़ ऐसी हुई है कि साथ वाले जो मेरे भाई थे पता नहीं कौन कौन किधर किधर गया है। अब सबको फिर से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर दूसरा कोई काम करेंगे। जुमा नमाज अदा करने के बाद बाकी के भाई लोगों को तो मैं ना ढूंढ सका, तो मैं सीधा सफा मरवा करने के लिए पहुंच गया। जुम्मे की वजह से आज माशाल्लाह से हरम में बहुत रश था, जिसकी वजह से उम्रा करते करते हमें असर का टाइम हो गया। उम्रा कंप्लीट करने के बाद मैंने सब भाइयों की तलाश एक दफा फिर से शुरू कर दी, लेकिन नाकाम हो गया। तो मैंने सैलून का रुख किया, जहाँ पर मैंने बाल कटवाने थे। सैलून पर पहुंचा तो ये भाई ऑलरेडी वहाँ पर खड़े हुए थे। अब कुछ लोग कमेंट्स में मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे कि आपने उम्रे के बाद टिंट क्यों नहीं करवाई, जिसका जवाब सीधा सा ये है कि इस्लाम में टिंट करवाना और तकसीर करवाना दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। उम्रा अदा करने के बाद वापसी पर हमने फिर से बहुत सारा सफर पैदल तय किया और बस की टिकट्स लेने के बाद बस में सवार हो गए और मस्जिद आयशा की तरफ निकल पड़े। रश की वजह से हमें हरम से मस्जिद आयशा वापस आने के लिए आधा घंटा लग गया। यहाँ वापस आने के बाद हमने अपना सामान उठाया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम्स का रुख किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खैर खैरियत से हो गया है, लेकिन अभी हम फिलहाल बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन चाहे जितना मर्जी थक चुके हैं, इसी मुंह के साथ हमने वापस मदीना भी जाना है और वो अभी जाना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि इतनी थकावट के बाद मदीना का सफर कैसे तय होगा। सफर शुरू करने से पहले हम एक रेस्टोरेंट पर रुक गए, क्योंकि अब भूख से सबका बहुत बुरा हाल हो चुका था। सब भाइयों के उतरे हुए चेहरे ये चीख चीख कर बता रहे थे कि अब इन लोगों की बस हो चुकी हुई थी। काफी देर वेट करने के बाद जब खाना सामने आया तो भाइयों की कुछ जान में जान आई और वो एक्टिव हुए। आपके भाई ने भी अपनी डाइटिंग को कुर्बान किया और चटनी से चावलों को नहलाने के बाद अपना पहला बाइट खा लिया। पांडा एक खा मन बिया होवे भूख लगी बैठी है। और किडे की थी सवेरे 6 बजे खवाए में रोज तरीका वाला चोखा बचे सारे टमाटर पैदल टूटे थे। हमारा ये वाला भाई खाने के मामले में काफी जज्बाती हो जाता है। यूं हम सब ने पेट भरकर खाना खाया और वापस मदीना का सफर तय करने के लिए हमें कुछ एनर्जी आ गई। और वापसी पर पूरे 3 घंटे में हम लोग फाइनली मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंचते ही सबसे पहले मैंने शॉप वाले भाइयों को उनकी मंजिल मकसूद पर ड्रॉप किया और फाइनली घर पहुंच गया। मजे की बात तो ये थी कि घर वाले घर पर भी नहीं थे और फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो मैंने कुछ देर गाड़ी में सोने का फैसला किया, लेकिन इन बच्चों के शोर ने मुझे सोने ही नहीं दिया। और फिर फाइनली घर वालों का फोन आ गया और फोन करते ही उन्होंने बताया कि चाबियां घर पर ही पड़ी हुई हैं। तो आपका भाई एक दफा फिर से वापस घर गया और घर वालों की बताई हुई जगह से चाबियां उठाने के बाद मैंने दरवाजा खोला और फाइनली घर पहुंच गया। इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।